तेल से ही शुरुआत करेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं फिलहाल थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली है। भाव $160 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। गुस्ताव और आइक तूफान के बाद मेक्सिको की खाड़ी में रिफाइनरीज में उत्पादन अब शुरू हो चुका है। साथ ही कच्चे तेल की मांग में भी थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कुछ सपोर्ट मिलता हुआ और हम देख रहे हैं ट्रेड्स $160 के ऊपर ही देखने को मिले हैं। यहां से स्थिति कैसी उभर कर आएगी, एक राय लेंगे। रेलिका कमोडिटीज के जयंत मंगलिक हमारे साथ है। जयंत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या आपको लग रहा है चाल देखने को मिल सकती है कच्चे तेल में आगे, क्योंकि 110 तक की स्थिति हमने देखी है। क्या उस ओर रुक करेगा या फिर से घूमेगा और 90 के नीचे जाएगा? जी हाँ हर्षदा, कमोडिटीज का नन ऑफ द फैक्टर्स आर इन फेवर। सिर्फ कच्चे तेल नहीं, अन्य कमोडिटीज में भी, बट खास करके कच्चे तेल में देखा जाता है कि जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे डिमांड लगातार गिरता जा रहा है और जो सप्लाई है वो ओपेक की तरफ से अब पिछले 48 साल पे हाईएस्ट पे चल रही है। लगभग 32.8 बैरल्स पर डे पे चल रहा है। तो सप्लाई काफी है, डिमांड फिलहाल गिरता जा रहा है। और इसके अलावा जो मौसम के इस पे इफेक्ट थे, ये गुस्ताव और आइक के जाने के बाद जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में रिफाइनरीज थी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे वापस काम कर रही हैं, वो खतरा भी टल गया है। तो कुल मिला के एक नरमी का माहौल बना हुआ है क्रूड में। और आई थिंक इवन करंट लेवल से थोड़ा ऊपर एक सेलिंग की पोजीशन जरूर बनती है $109 के आसपास। अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो 4,950 की रेंज में इसको जरूर बेचा जा सकता है। एक लक्ष्य रखा जाए 4,740 का, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए 5,050 का। जी, यहाँ पर 5,050 का स्टॉप लॉस। इंडियन मार्केट में 4,740 तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता भी है इस कार्यक्रम में शामिल होती हुई। अब मनीषा, यहाँ पर डॉलर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे कच्चा तेल हो या फिर बाकी की कमोडिटीज, उसके लिहाज से क्या आप देख रही हैं स्थिति उभरती हुई? आई थिंक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स हैं और सभी चीजें फिलहाल इसे इम्पैक्ट कर रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि यूएस डॉलर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पीछे जब हमने डॉलर में काफी गिरावट आते हुए देखी तब कमोडिटीज में यहाँ पर काफी बढ़त थी। लेकिन जिस तरह का उतार चढ़ाव फिलहाल डॉलर में देखने को मिल रहा है, उसी तरह का उतार चढ़ाव आप फिलहाल कमोडिटीज में भी देख रहे हैं। लेकिन वॉलेटाइल कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पिछले कई सालों में इस तरह की सिचुएशन हमने आते हुए नहीं देखी। लेकिन जैसे जयंत कह रहे हैं कि नियर टर्म में थोड़ी सी यहाँ पर खरीदारी का मौका मिल सकता है, स्पेशली क्योंकि आज यहाँ पर कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज रिलीज होने वाली है यूएस से, तो बाजार काफी स्ट्रॉन्ग क्यूज वहां पर लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन जयंत, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म भी आपसे ट्रेंड यहां पर लेना चाहेंगे। काफी लोग फिलहाल यहां पर 80 और $120 के बीच में कच्चे तेल की रेंज बता रहे हैं 2008 फोर्थ क्वार्टर के लिए। आप भी क्या इससे सहमत हैं? आई थिंक हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें अगर एक फेयर प्राइस अगर किसी चीज का होता है तो 105 और 115 के बीच में क्रूड को इन जनरल रेंज करना चाहिए। बट जैसे आप अभी कह रही थी कि जो अन्य फैक्टर्स हैं डिमांड सप्लाई के अलावा, जैसे करेंसी है, काफी कुछ डिपेंड करेगा। यूएस बेल आउट, ये $700 बिलियन की जो बात हो रही है, तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये सब चीजें कमोडिटीज पे और अन्य एसेट क्लासेस पे इसका अल्टीमेटली 2 महीने बाद क्या असर होगा। तो मैं ये व्यू लेता हूं कि अगर सिचुएशन सेम रही तो बिल्कुल 105 से 115 के बीच क्रूड को अगले क्वार्टर में रेंज करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं। पुणे से बाजीराव चौगले हमारे साथ फोन पर है। बाजीराव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रूड ऑयल। शैल आई मेंटेन द शॉर्ट साइड और बाय साइड? कि वांट्स टू इन्वेस्ट, जाना चाहते हैं कि लॉन्ग साइड में उतरे या फिर शॉर्ट पोजीशंस ही रहना बेहतर होगा। क्या सलाह देंगे आप इमीडिएट टर्म के लिहाज से? I didn't hear that. Is that about crude? Crude. Yeah. क्रूड में चौगले साहब, आई थिंक करंटली तो ये सिचुएशन है कि हर बार जब मार्केट राइज होगा तो इसमें एक आपको बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर ये सिचुएशन सिर्फ तब हम लोग रिव्यू करेंगे अगर डॉलर यहां से सिग्निफिकेंटली वीक हो जाता है। तो आई थिंक फिलहाल हर बार अगर रैली आती है और प्राइसेस यहां से उछलते हैं तो आपको जरूर एक बेचने का मौका मिलेगा।